गौतम आज हमारे साथ हैं हमारे जानी मानी हस्ती डॉक्टर साहब। तो हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, जो आप यहाँ हैं और यहाँ जो ये जगह है, जगह का नाम क्या है? आई एम डॉक्टर विनोद कुमार फ्रॉम मैनपुरी एंड लिव्स आगरा। मैं आज यहाँ पर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब का पार्क घूमने के लिए आए। मैं माय मित्र विपिन कुमार बुद्ध, मैं इनके साथ यहाँ आया हूँ। हम कुछ बाबा साहब के बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं। ये उस समय की तस्वीर है। बाबा साहब ने हम लोगों को पानी पीने का अधिकार दिया। उस तालाब में मतलब जानवर तक पानी पी सकते थे, उनको पीने का अधिकार था, पर हमारे समाज के लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। आज बाबा साहब ने हमको पानी पीने का अधिकार दिया, वो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। सुनिए, दिनांक 20 मार्च सन 1927 को बाबा साहब ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने चाबदार तालाब का पानी पीकर अपने लोगों के लिए मानव अधिकार को स्थापित हित महान सत्याग्रह किया, साथ साथ आए लोगों को उनका अनुसरण किया। आज जो हम उस तालाब में ये कंडीशन थी कि एक्चुअली वहाँ कर सारे लोग पानी पी सकते थे, हम लोगों को पानी के पीने का अधिकार नहीं था। उस तालाब में जानवर, वहाँ के भेड़िया वगैरह जो और भी जो एनिमल्स थे, उन सारे लोगों को पानी पी सकते थे, हम लोगों को अधिकार नहीं दिया। वो बाबा साहब ने आज हमको अधिकार दिया है। अब आगे की जो नीचे वाली जो कड़ी है, हमारे मित्र विपिन कुमार जी इसके बारे में बताएंगे। साथियों, मेरा नाम विपिन गौतम। साथियों, आज लोग, एक दिन ऐसा भी था कि हमें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। आज लोग हमें कहते हैं कि मंदिरों में आओ, भगवान तुम्हारे हैं। तो मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूं, ये उस समय की तस्वीर है साथियों, जिस समय बाबा साहब ने महान सत्याग्रह के बाद बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिनांक 3 मार्च सन 1930 को नासिक के कालाराम मंदिर में अछूतों को प्रवेश दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। हमें मंदिरों में जाने के लिए भी हमने संघर्ष किए। ये सब कुछ बाबा साहब ने भली भांति संघर्ष किया। आज जिसकी बदौलत हम लोग बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते, बड़े बड़े बंगलों में घूमते, ये बाबा साहब की बदौलत है। साथियों, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, ये उस समय की तस्वीर है साथियों। ये डॉक्टर साहब जरा गाइड कराइए। उस समय की तस्वीर है जिस समय हमारे बाबा साहब ने संविधान बनाया था। उस समय संविधान का मसौदा डॉक्टर राजेंद्र जी को और जवाहरलाल नेहरू एंड पटेल जी को वहाँ पर संविधान में उसको सबमिट करते हुए उस समय की स्टेच्यू है बाबा साहब की। बाबा साहब ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के संविधान का मसौदा तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रस्तुत करते हुए आज जो स्टेच्यू लगे हुए हैं, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब राजेंद्र प्रसाद के हाथों में संविधान कंप्लीट करके उनको सबमिट करते हुए स्टेच्यू बहन कुमारी मायावती के द्वारा ये तैयार कराया गया। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारत का संविधान सभी भारत के मूल्यवासियों को समानता का, सभी धर्मों को एक समानता का अधिकार देता है। साथियों, ये भारत का संविधान अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो हम लोग हमारे बच्चे आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं। साथियों, हम लोग आज मनुवाद की कुरीतियों में फंसे हुए हैं, इसीलिए हम अपने हक अधिकारों को भूले बैठे हैं। हमें अपने बच्चों को संविधान पढ़ाने की जरूरत है। संविधान को अपने घरों में ले जाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो आईएएस आईपीएस जज बनेंगे। मैं साथियों आपको बता देना चाहता हूं, जिस संविधान की बदौलत बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, उनके द्वारा ये आकृतियां बनाई हुई है, बहुत सुंदर है, बहुत भव्य है। साथियों, मैं आपको एक चीज और दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बाबा साहब के द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। साथियों, हम लोग आज अपने आप को हिंदू कहते हैं, हम अपने आप को हिंदू तो कहते हैं, पर हिंदुओं में हम किस श्रेणी में आते हैं ये जानिए आप। हम हिंदू तो हैं, पर हिंदू में कौन से हिंदू हैं? हम अछूत हैं, हम शूद्र हैं, हम दलित हैं। हम लोग 6643 जातियों में बांट दिया गया। और वो जो लोग हमको हिंदू कहते हैं वो कौन है? वो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, नाभि से पैस पैदा हुए, पैरों से शूद्र पैदा हुए। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, ये 3 बिलान का शरीर ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, नाभि से वैश्य पैदा हुए। साथियों, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि भारत में ये 3 बिलांत के आदमी हमको शूद्र बताते हैं,
हमको अछूत बताते हैं, हमको नीच बताते हैं। साथियों, हम लोग आप बोलिए, आगे मैं बताऊंगा। बाबा साहब हम लोग बौद्ध हैं। बाबा साहब हमें 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेके गए थे। हमें हिंदू धर्म को त्यागना होगा, हमें अपने धर्म में वापसी करनी होगी। हम बौद्धिस्ट हैं, हम बौद्ध हैं। बाबा साहब हमें बौद्ध बना के गए थे। साथियों, डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब ने बोला था कि आज मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, पर मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो मैं अपने सभी साथियों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बाबा साहब ने हमारे जो आज हम लोगों को जीने का अधिकार दिया, आज मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब की बदौलत से हूं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूं कि अपने बच्चों को शिक्षित करें और संगठित करें और संघर्ष करें। अगर हम जब शिक्षित होंगे तभी हम संघर्ष करेंगे, तब संगठित रहेंगे और संघर्ष करेंगे। तो इसलिए हम आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज अपने बच्चों को शिक्षित करें, तभी शिक्षित होंगे, तभी डॉक्टर, इंजीनियर एंड IAS बनेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मेरा नाम विपिन गौतम। साथियों, मैं आपको बता देना मेरा चाहता नाम डॉक्टर शिरोद कुमार। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरा YouTube चैनल है विपिन गौतम इंडिया। संविधान की आवाज उठाने का हम काम करते हैं। साथियों, आप जैसे महापुरुषों की आवाज को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। जब हम आपको रिक्वेस्ट है कि भाई का विपिन गौतम का जो चैनल है, और सर का प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों के पास थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए, जिससे लोगों को थोड़ा अवेयरनेस मिल सके। धन्यवाद साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय।